हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक और मेरे न्यू व्लॉग में। आइए आप सभी लोग चाय पी लीजिए और बथुआ का पराठा अचार के साथ खा लीजिए। मुझे पराठे के साथ चाय अच्छी लगती है। एक पराठा और चाय मैंने खाया। सुबह सुबह का टाइम था, नहा धो के स्कूल जा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना धूप में बैठ के खा लिया जाए। और ये मैं रेडी हो रही थी स्कूल जाने के लिए। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, पढ़ाई वढ़ाई करती रही, थोड़ा सा लेट उठी भी तो थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, इसलिए फटाफट फटाफट तैयार हो रहे थे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे लगता है आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर ना अच्छी चल रही है तो अच्छे से कर लीजिए। ये मैं बैग में कॉपी डालती हूँ हमेशा इस उम्मीद से कि शायद स्कूल में लंच में पढ़ लेंगे, पर लंच में भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि एक लंच का ही टाइम मेरा टाइम होता है, बाकी तो टाइम बच्चों का होता है। सोच रहे थे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाते हैं, पर हो ही नहीं पाता है। पर कॉपी में डाल के ले जाती हूँ कि शायद कभी टाइम मिल जाए। ये मैं आप लोगों से हाय हेलो कर रही थी और धूप के मजे ले रहे थे, और फिर मैं निकल गई स्कूल की तरफ। और ये डॉगी देखिए आप लोगों को देख रहा था। और आज का मौसम कुछ ऐसा था कि हल्की धूप हल्की छाँव इस टाइप का मौसम था। ठीक ठीक था, थोड़ी थोड़ी सर्दी थी और थोड़ा थोड़ा सा गर्म गर्म मौसम था। स्कूल से आते साथ मैंने सब्जी खरीदी, मटर गोभी और गाजर। मटर गोभी और गाजर मिक्स करके सब्जी बनाए, या फिर वो तहरी के साथ खाएं बना के, बहुत अच्छी लगती है। तो वही मैंने खरीदी। और आज मैं आप सब लोगों के लिए एक टाइम टेबल लाई हूँ, जो आप देखिए। तो आज है आपकी 15 दिसंबर, जो मैं हटा रही हूँ क्योंकि जब मेरा ब्लॉग ये आएगा 16 दिसंबर को, तो मैं 16 दिसंबर से हम लोग अपना टाइम टेबल देखते हैं। तो ये है आपका 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो आप लोग क्या करिएगा, मतलब मैं यही करूँगी, जो मेरा टाइम टेबल है वही मैं आपके साथ अपना टाइम टेबल क्या कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो 16 से लेके आपका 31 तक आपके पास कितने दिन बचते हैं? 16 डे बचते हैं। तो इन डेज में क्या करना है आपको, ओनली अपनी स्टडी कीजिए। ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं जैसे आपने। और सब्जेक्ट कितने हैं हम लोगों के? सब्जेक्ट हम लोगों के 6 हैं। मतलब कि आप हिंदी को 2 दिन दीजिए, इंग्लिश को 2 दिन दीजिए, मैथ्स को 3 दिन दीजिए, जीएस को 3 दिन दीजिए, कंप्यूटर को 3 दिन दीजिए और रीजनिंग को 3 दिन दीजिए। सब्जेक्ट आपके 6 हैं और आपके पास दिन कितने हैं? 16 दिन है। पर मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आप इनको पढ़ते रहिएगा। मतलब अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं, तो उसका फटाफट क्या है, मॉक टेस्ट दे के देख लीजिए कि किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है। फिर उस चैप्टर को फिर से पढ़िए अच्छे से। आपको इस हिसाब से हर सब्जेक्ट में यही करना है। ठीक है, मतलब इस हिसाब से कि 2 दिन हिंदी पढ़ लें, फिर 2 दिन इंग्लिश पढ़ें, फिर इंग्लिश पढ़ने के बाद में, हाँ अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप एक साथ मान लो 2 दिन कंटिन्यू कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है। देखो हर किसी की अपनी अलग अलग हैबिट होती है, आदत होती है। तो क्या करना है, आप एक दिन हिंदी पढ़ लीजिए, फिर एक दिन इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश के मॉक टेस्ट लगा लीजिए, फिर एक दिन आप मैथ्स पढ़ लीजिए। मतलब मेरा मतलब है सिर्फ कहने का कि अगर आप इस हिसाब से रेशियो देखते हैं तो आपके पास पर सब्जेक्ट इतने इतने दिन मिलते हैं। चाहे तो आप आधा आधा दिन करके डिवाइड कर लीजिए, या आप चाहें तो एक एक करके दिन डिवाइड कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा करना चाहते हैं, आप किस में अपने आप को ईजी समझते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में फिर हम लोग इधर आते हैं जनवरी में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 जनवरी, 9 दिन। ठीक है, इसी में आपका नया साल भी आएगा। तो नया साल मनाइए, अच्छे से मनाइए, और ऐसे मनाइए कि अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, घर वालों के साथ, फैमिली वालों के साथ, और अपने दोस्तों को टाइम दीजिए। पर वही है कि लिमिट में दीजिए। अभी 1-2 घंटे भी मुझे लगे 1 घंटा, हाँ आधा घंटा आप दोस्तों के साथ कहीं चिल आउट कराए, उसके बाद आप घर में आए, फिर फैमिली के साथ कर लिया आपने। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको न्यू ईयर आपको इस साल मनाना। अगर आप इस साल अच्छे से न्यू ईयर मना लेंगे तो आई होप अगले साल आपका क्या है, अच्छे से और अच्छे से मनेगा। ठीक है, नौकरी के साथ फिर आपके ये 6 सब्जेक्ट बचते हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट हैं। फिर इन 9 दिनों में आप क्या करेंगे, सिर्फ अपना रिवीजन करिए। इधर जो दिन थे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ आपको पढ़ाई करनी है और मॉक टेस्ट लगाने। मॉक टेस्ट तो बिल्कुल लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखिए साथ में। फिर इधर आपके कितने, 9 दिन। 9 दिन आप क्या करें, अच्छे से अपना रिवीजन कीजिए। जो आप इधर मॉक टेस्ट लगाए होंगे, हो सकता है इधर आपका ना छूट गया हो कि आपने इस सब्जेक्ट का, आपने हिंदी पढ़ी पर आप हो सकता है हिंदी के मॉक टेस्ट लगाना भूल गए। पर इन 9 दिनों में बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए और रिवीजन
मॉक टेस्ट रिवीजन मतलब 9 दिन आप अपना रिवीजन करिए बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से आपसे हो सकता है। मतलब एक होता है ना कि टाइम, एक हमारे अंदर एक पढ़ने की लिमिट होती है, बस उस लिमिट तक करते जाइए। और हाँ, एक बात का बहुत याद रखिए, नींद कम से कम जो होती है आपकी 8 घंटे की, ठीक है, 8 घंटे की आप नींद जरूर लीजिएगा, नहीं तो हम लोग जितना पढ़ेंगे उतना हम लोगों के ऊपर से चला जाएगा। तो ठीक है, ये एक तरीका है जो जो मुझे समझ में आया, जो मैं भी फॉलो करने वाली। हाँ, इसमें 1-2 दिन ऐसा हो सकता है कि आपके 1-2 दिन कहीं और हो सकते हैं कि आप इधर गए उधर गए, या कोई इमरजेंसी में काम आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो 1-2 दिन आप कम ही कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें से कि हाँ 1-2 दिन, जो इतने दिन है वो तो हैं, पर इसमें से 1-2 दिन आपको क्या करना है, क्या सोचना है कि इसमें से 1-2 दिन हमारे पास कम ही है, कम ही लेके चलिए। क्योंकि हम लोग जितना सोचते हैं कि ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, ऐसा पढ़ लेंगे, वैसा, पर उतना हो नहीं पाता है। हर कोई अप्लाई करना चाहता है, पर उतना बहुत 1 या 2% लोग हैं कि उस चीज़ को अप्लाई कर पाएँ। क्योंकि मैं भी इन्हीं चीज़ों से गुजरी हूँ और आप भी इन्हीं चीज़ों से गुजरे हैं और गुजर रहे भी होंगे, जितना सोचते हैं उतना नहीं। तो ये कुछ मेरे तरीके से मेरा टाइम टेबल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला टाइम टेबल समझ में आया हो। बस समझना क्या, सबसे अच्छा वही तरीका है कि अच्छे से पढ़ते जाइए, आगे पीछे कुछ मत सोचिए। जो टॉपिक कमज़ोर है उसको और अच्छे से पढ़िए, जो अच्छा है उसको और अच्छे से पढ़िए। तो जो अच्छा टॉपिक है उससे आप और अच्छे नंबर ला सकते हैं, और जो आपका कम टॉपिक या कम सब्जेक्ट अच्छा है उससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसमें तो और अच्छे, उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। एक उम्मीद जो थी, ये मत सोचिए कि नहीं नहीं मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं, पर अब मुझे नहीं पढ़ना है, ये तो आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना है। तो यही मेरी तरफ से टाइम टेबल था। आई होप आप लोगों को ये टाइम टेबल समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा टाइम टेबल समझ में आया हो और मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनके साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन आप इस टाइम टेबल को फॉलो करिएगा, ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे।